नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। कहते हैं कि राजनीति में रिश्ते जितने मजबूत दिखते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। कभी कभी एक विवाद सिर्फ एक नेता की छवि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार, पार्टी और पूरे राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर देता है। बिहार की राजनीति इन दिनों ऐसा ही एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अंदर और लालू परिवार से जुड़े विवादों का एक नया मोड़ ले लिया है। क्या है आखिर पूरा मामला, समझते हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने खिलाफ चल रहे विवादों के बीच बड़ा कदम उठाया। तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि न सिर्फ उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही, बल्कि उनके खिलाफ हत्या की साजिश भी रची जा सकती है। तेज प्रताप यादव ने अपनी शिकायत में कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसी साजिश के तहत उन्हें परिवार से अलग करने की कोशिश की गई। तेज प्रताप ने कहा कि मुश्किल वक्त में परिवार को साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने अपने छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए कहा कि जब एक भाई पर संकट आता है तो दूसरे भाई को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मैं पहुंचा, मेरा जो मामला है जिस तरीके से हमको जान से मारने की धमकी दिलवाया गया आकाश यादव के जरिए, और मैंने एफआईआर में सभी लोग का उसमें नाम है। जब एफआईआर सब आप लोग देखेंगे और जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम जाते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, और लोग चला रहे हैं तरह तरह का बात कि हम बाथरूम के बहाने चले गए थे। ये सब मनगढ़ंत बात है। केवल और केवल मेरी छवि को शुरू से इन लोगों ने खराब करने का काम किया है। और मैं पूरे तरीके से, हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार चल रहे हैं और ये जानबूझ के मेरे पिता को मारने की साजिश है और हमें मारने का साजिश। अभी मैंने पीसी किया था और पीसी करने के बाद मैं निकला तो 4 लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुसने का कोशिश किए। जब हम लोगों ने पकड़वाने का काम किया तब भाग गए उधर। वहीं तेज प्रताप ने आशंका जताई कि यह केवल डराने या धमकाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी साजिश का एक हिस्सा हो सकती है। उन्हें कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है और इसी वजह से उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ जानलेवा हमला करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर मजबूत करने की मांग को लेकर सचिवालय में मामला दर्ज कराया। अब क्यों किया जा रहा है, या हो सकता है कि विपक्षियों से मिल करके षड्यंत्र साजिश रच करके हमें मरवाना चाहता है। अभी पीसी किया हमने, अब पीसी करने के बाद 4 लोग हमारा घर में जबरदस्ती घुस गया। हमारा सुरक्षा नहीं है, हमने सुरक्षा को, सरकार को उनके हवाले कर दिया। और ऐसे में भी हमारे घर में जबरदस्ती घुस के 4 लोग मेरा हत्या करने आए थे। पीसी के बाद जब तक हम लोगों ने पकड़ा उसको, वो निकल गया। क्या आपको डर है कि कभी भी कुछ भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, हमला करवा दे, बम फेंकवा दे, कुछ भी करवा दे। तो डर किसको नहीं? जब आम आदमी को डर है तो हमको भी डर है। सुरक्षा भी वापस कर दिया है? सुरक्षा का हम मांग करते हैं और हमने सुरक्षा के लिए भी आवेदन दिया है कोर्ट में। वो प्रोसेस है, वो चल रहा है। डीजीपी से मिलिए क्या? जिससे भी मिलना होगा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलना होगा, मुख्यमंत्री से भी मिलेगा। वहीं इस पूरे विवाद में तेज प्रताप ने एक बार फिर अनुष्का यादव से किसी भी तरह की संबंध को होने से इनकार किया। उन्हें साफ शब्दों में कहा कि उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। उन्हें कहा कि उनके खिलाफ गलत कहानियां बनाई गई है और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने दबाव बनाकर उनसे फायदा उठाने और धन उगाही की कोशिश भी की है। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा है कि वह अपने माता पिता का पूरा सम्मान करते हैं। उनके परिवार के खिलाफ गलत बयान देने वालों से उनका कोई संबंध नहीं हो सकता। उन्हें कहा कि उनके लिए परिवार की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप यादव ने यह भी दोहराया कि वह अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और पूरे परिवार को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कभी जानबूझकर कोई विवाद खड़ा नहीं किया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में लालू परिवार की अंदरूनी स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज कर दी।
क्योंकि लालू यादव का पूरा परिवार लंबे समय से बिहार की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे में परिवार से जुड़ा कोई भी विवाद सीधे राजनीतिक असर डालता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप यादव का यह कदम सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ चल रही गतिविधियों को वह गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी छवि बचाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़े। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि पुलिस इस शिकायत पर आखिर क्या कार्रवाई करती है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि लालू परिवार और आरजेडी नेतृत्व इस पूरे विवाद को किस तरह संभालता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में परिवार और संगठन का संतुलन हमेशा से महत्वपूर्ण रहा। आने वाले दिनों में यह विवाद शांत होता है या फिर नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म देता है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीतिक विवादों में सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई सबसे जरूरी कदम है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।